हेलो एवरीवन, आज हम फिश करी रेसिपी बनाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 500 ग्राम रहू फिश ली है, जिसके मैंने इस तरह गंडेरी कट्स करवा लिए हैं। इसे मैंने धोकर साफ कर लिया है। जब भी आप ये फिश रेसिपी बनाएं तो फिश के इतने चौड़े पीस करवाएं। इससे पतले पीस होंगे तो मसाले में बिखर जाएंगे। नमक डालेंगे 1 चाय का चम्मच। मैंने पहले मछली को नमक लगाकर धोया था। इसकी रेसिपी का लिंक ऊपर आ रहा है। सुरख मिर्च डालेंगे 1 चाय का चम्मच। हल्दी पाउडर डालेंगे 1 चाय का चम्मच। सूखा धनिया पाउडर डालेंगे आधा खाने का चम्मच। अजवाइन डालेंगे आधा खाने का चम्मच। इन मसालों को फिश पर अच्छे से लगा लें। मसाला लगाने के दौरान इसके कांटे हाथों में चुभ जाते हैं, लिहाजा मछली के पीसों को इस तरह आपस में रगड़ लें। इससे मसाला जल्दी और आसानी से लग जाएगा। मसाला लगाकर इसे 15 मिनट का रेस्ट दे दें। 15 मिनट हो गए हैं। फिश में मसाला जज़ब हो गया है। अगर टाइम ज्यादा हो तो इसे ज्यादा देर के लिए मैरिनेट होने दें। गरम फ्राई पैन में आधा खाने का चम्मच सफेद जीरा ड्राई रोस्ट करेंगे। साबुत मेथी दाना डालेंगे 1 चाय का चम्मच। साबुत सरसों डालेंगे 1 चाय का चम्मच। इन्हें मिक्स करके अच्छी तरह ड्राई रोस्ट होने दें। तब तक इंतजार करें जब तक मसाला मछली की हुशी में उछलने न लग जाए। इन्हें लाइट ब्राउन होने पर फौरी उतार लें और जलने न दें। चूल्हे को बंद कर दें। इसे डिश आउट करके ग्राइंड कर लें। मैंने फिश मसाला ग्राइंड कर लिया है। मसाला दरदरा ग्राइंड करें। इस फिश मसाला रेसिपी का जायका ज्यादा अच्छा बनता है। तकरीबन 1 कप सरसों का तेल फ्राई पैन में गरम कर लें। जब तेल गरम हो जाए तो आंच धीमी कर लें। फिर एक एक करके फिश के पीस फ्राई पैन में डालें। इन्हें डालते साथ ही हल्का सा हिला लें ताकि ये पैंदे से चिपके नहीं। इन्हें हल्की आंच में अच्छी तरह फ्राई करें ताकि ये अंदर तक सोख्ता हो जाए। सोख्ता होने की वजह से फिश करी में एक तो ये बिखरेंगे नहीं, दूसरा मछली अंदर से फीकी नहीं रहेगी। हल्की आंच पर वक्फे वक्फे से पलटने से फिश का मसाला भी नहीं जलता, जबकि तेज आंच पर फिश ऊपर से तो जल जाती है और अंदर से कच्ची रह जाती है। ये देखें, ये कितने गोल्डन ब्राउन क्रिस्पी फ्राई हो गए हैं। एक बड़ी प्याज को बारीक चॉप करके ऐड करें। ग्राइंड प्याज फ्राई ठीक नहीं होता और भुनाई के दौरान कच्चा रह जाने की वजह से फिश करी मीठी मीठी बनती है। प्याज इस तरह गोल्डन हो जाने पर इसमें 1 खाने का चम्मच लहसुन का पेस्ट ऐड कर दें और 1 खाने का चम्मच अदरक का पेस्ट डाल दें। इन्हें अच्छी तरह मिक्स कर लें। कभी भी प्याज के साथ ही लहसुन अदरक ऐड ना करें। 3 अदद बड़े साइज के टमाटरों को चॉप करके ऐड कर रही हूँ। इनके जूस से करी बहुत अच्छी बनेगी। जब ऑयल मसाले से अलग हो जाए तो इसमें पानी की बजाय 1 कप दही ऐड करके अच्छे से भुनाई करें। फिश करी रेसिपी को बेहतरीन जायकेदार बनाने के लिए मैं यहाँ आधा दही और आधी क्रीम इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 खाने का चम्मच चॉप्ड हरी मिर्च ऐड करें और इसे ढक दें। दम में पकने से फिश करी बहुत लाजवाब बनती है। फिश करी का मसाला अच्छे से गल गया है। अब हम इसमें भुनाई कर लेंगे। मजेदार फिश करी रेसिपी बनाने के लिए इसका मसाला अच्छा बनना बहुत जरूरी होता है। ये देखें, मैंने फिश मसाला अच्छी तरह भून लिया है। अब हम फिश मसाला ऐड करेंगे जो हमने ड्राई रोस्ट करके ग्राइंड किया था। 1 चाय का चम्मच नमक ऐड करेंगे। आधा खाने का चम्मच सुर्ख मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। नमक मिर्च आहर में डालें और किसी भी मसाले को जलने ना दें। पहले थोड़ा सा पानी ऐड करें और फिर इसमें 1 जग पानी डालकर अच्छे से मिक्स कर लें। इसे उबाल आने तक ढक दें। बहुत मजे की खुशबू आ रही है। अब हम इसमें बारी बारी फ्राई फिश के पीस ऐड करेंगे और फिर इसे 5 मिनट के लिए दम दे देंगे। मछली को दम आ गया है। अभी फिश करी बनने में थोड़ा सा वक्त बाकी है। फिश करी रेसिपी बाकी फिश रेसिपीज से मुख्तलिफ होती है।
ये ना तो शोरबे वाली अच्छी लगती है और ना ही बिल्कुल भुनी हुई। इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। अब इसमें बाकी मसाले ऐड करते हैं। पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करेंगे, थोड़ा सा ताजा धनिया डालेंगे और बेहतरीन जायके के लिए इसमें ताजा नींबू का रस ऐड करेंगे। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।